या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दीजिए कि मैं भी मक्का से मदीना हिजरत कर जाऊं। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला कह के आपको रोक देते हैं और क्या कहते हैं, या अबा बकरिन ला ताजल, ओ अबू बकर सिद्दीक जल्दी न कर, लअल्लल्लाह अन यजअल लक साहिबा, हो सकता है कि अल्लाह तुझे अकेला न भेजे, तेरे साथ दोस्त और साथी भी मुंतखब कर दे। लअल्लल्लाह अन यजअल लक साहिबा, हो सकता है अल्लाह आपके लिए साथी भी मुंतखब कर दे। सिद्दीक अकबर कहते हैं ये जुमला सुना तो मेरे दिल में उम्मीद और उमंग पैदा हो गई। लगता है हो सकता है कि मेरे साथ अल्लाह के हबीब भी इस सफर में हो जाएं शामिल और मईयत का मौका मुझे भी मिल जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सराहत नहीं फरमाई थी। अब दिन गुजरते जा रहे हैं, आखिर हरिपुर वालों वो गड़ी आ पहुंची। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इन दिनों में तो हालत ये बन चुकी थी कि दिन में 2 मरतबा इमामुल अंबिया हमारे घर आया करते थे। वाह अबू बकर, आपके घर वालों की क्या शान है, सुबह आते शाम को आते। लेकिन कहती आज मामला बिल्कुल बरअक्स है, दोपहर का वक्त है, कड़ाके की धूप निकली हुई है और नजर पड़ती है तो अल्लाह के महबूब तशरीफ ला रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए सर ढांका हुआ है, शदीद गर्मी है। तो सिद्दीक अकबर फौरन बाहर आते हैं और देखते हैं तो घर में आवाज दे के कहने लगे आज जरूर कोई अहम बात है, क्योंकि अल्लाह के हबीब इस वक्त कभी नहीं आए। ये हमारी तवक्को भी नहीं थी कि इस वक्त आएंगे, या सुबह आते हैं या शाम। लेकिन फरमाया जैसे ही पहुंचते हैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं अबू बकर इजाजत है कि मैं घर आ जाऊं। फरमाया अल्लाह के हबीब तशरीफ लाइए। नबी अलैहिस्सलाम जूं ही काशाने सिद्दीक अकबर में दाखिल होते हैं तो फौरन कहते हैं अबू बकर मेरे और आपके सिवा जो भी हैं उन्हें बाहर कर दो, कोई अहम बात करनी है। मेरे और आपके सिवा जितने भी हैं बाहर कर दो। जब ये जुमले कहे वाह अबू बकर सिद्दीक कुर्बान जाऊं कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गैर नहीं है, यहां जितने भी हैं मेरे घर वाले हैं और मेरे बच्चे हैं और इनमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसमें राज रखने की ताकत ना हो। सब राजदार हैं, सब आपके खादिम में मुहाफिज हैं। फरमाया मैं हूं, बीवी है और हजरत आयशा हैं और उनकी बड़ी बहन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने लगे। सिद्दीक अकबर इंतहाई तवज्जो के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। फरमाया अबू बकर अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी और हुक्म दे दिया है हिजरत करने का, हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये जुमले कहने की देर थी। अबू बकर सिद्दीक ने कोई जुमला नहीं कहा सिवाय इसके फरमाया अस्सुहबा या रसूल अल्लाह, अस्सुहबा क्या मुझे मईयत मिलेगी, क्या मुझे आपकी रफाकत मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम या अबा बकरिन अस्सुहबा, आपको मईयत मिलेगी नहीं, आपकी मईयत का अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया है, आपको मेरे साथ शामिल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। पता है एक जुमला आपको यहां बताऊं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने जिंदगी में
पहली मर्तबा ये मंजर देखा कि खुशी में भी कोई रोता है। फरमाया जब कहा अल्लाह के पैगंबर ने कि अबू बकर आप मेरे साथ होंगे, तो मैंने अपने बाबा जान को देखा कि उनके आंखों से आंसुओं की बरसात जारी है, खुशी से रो रहे हैं। इंसान भी अजीब है, ज्यादा गम हो तब भी रोता है, और खुशी भी हद से बढ़ जाए तो तब भी खुशी बर्दाश्त ना हो तो रो पड़ता है, इतनी खुशी। फरमाया ये पहला मौका था कि खुशी में भी लोग रोते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते मुझे उम्मीद तो उसी वक्त लग गई थी जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तू अकेले हिजरत ना कर, हो सकता है अल्लाह कोई साथी मुकर्रर कर दे। फरमाया मैंने उसी दिन से 2 ऊंटनियां खरीद ली थी। मैंने भी इजहार नहीं किया था, नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया था, तो मैंने भी इजहार नहीं किया। मैंने 2 अच्छी कीमती ऊंटनियां खरीद ली थी और तैयारी देखिए सिद्दीक अकबर की। ये कोई सियाहत के लिए जाना नहीं है मेरे दोस्तों, वतन छोड़ना है और हाथ जान हथेली पे रख के जाना है। 2 ऊंटनियां खरीद ली, बाकी सारे जानवर खादिम नौकर गुलाम चराने ले जाते हैं, लेकिन वो 2 ऊंटनियां अल्लाह के पैगंबर के यारे गार अबू बकर बाहर नहीं भेजते। वो हर वक्त घर में रहती हैं, चारा भी उनको घर ही में डाला जाता है कि कहीं किसी वक्त अल्लाह के हबीब हुक्म कह कर दें तो मुझे इतना भी वक्त ना लगे कि बाहर से चरागाह से लेके आऊं, इतना भी ना करना पड़े कि भाई चराने वाला कहां लेकर गया। अल्लाह अक्लमंदी की भी इंतहा है। वह अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तैयार रहिए, रात के किसी लम्हे में भी आपके पास आ सकता हूं और फिर निकलना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ये बात कह के अपने घर तशरीफ ले आते हैं। इधर ये तैयारियां शुरू हैं और उधर कुफर के पार्लियामेंट में सारे कुफार इकट्ठे हैं दारुन नदवा में, और उनका इजलास जारी है। और इजलास में क्या हो रहा है, ये दारुन नदवा आपको पता हूं, सहाबाए किराम मुखलिस जहां इकट्ठे होते थे उसका नाम था दारे अरकम। क्या नाम था? आज भी लोग मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों का नाम रखते हैं। और जहां काफिरों की मीटिंग होती थी मक्के के मुशरिकों की, उसका नाम क्या था? दारुन नदवा। वहां इजलास जारी है, और पता ये इतना अहम था ना उनका ये दारुन नदवा कि इसमें कुरैश के बाहर भी कोई नहीं बैठने देते थे। और दूसरी शर्त यह कि जिसकी उम्र 40 साल से कम होती थी वो भी इस पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता था। संजीदा लोग। वाहिद एक बंदा था अबू जहल, जिसकी उम्र 40 साल से कम थी, लेकिन जहानत की वजह से कि खानदान में हद दर्जा ज़हीन और होशियार होने की वजह से उसको कम उम्री में ही इसका मेंबर बना दिया गया था। सारे कबीले इकट्ठे हैं, ऐसा इजलास हो पैगंबर के खिलाफ और बला अबू शैतान इबलीस वहां ना जाए, ये कैसे हो सकता है? शैतान भी एक नजदी शेख की सूरत में आ गया, जुब्बा रेशमी पहना हुआ है, बड़ा सफेद रीश बन के, बड़ा पुरवकार बन के, और ये भी दाखिल हो गया सुराका की शक्ल में। सारे कुरैश देखते हैं कि बाहर पैरा लगा हुआ है कि दूसरा बंदा नहीं आएगा, इतना खास इजलास है, और ये टपक आया। अबू जहल ने बड़े जलाल में कहा, मन अंता व मन अदखलका अलैना फी खलवतिना बिगैर इज़्निना, तू कौन है और तुझे हमारी खलवत पर्सनल मीटिंग में तुझे किसने हमारी इजाजत के बगैर दाखिल कर दिया? ये जुमले जब गुस्से से कहे, उसने आहिस्ते से मूड बनाया और नाक चढ़ा के कहता, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो बस मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा हो सकता है मेरी कोई राय की जरूरत हो तो मैं भी आपको मशवरा दे दूं, इसलिए आया था। तो बाकी साथियों ने कहा, जी इस बेचारे को क्या पता, ये तो बाहर का है, हो सके बैठा रहे।
और अगर कोई काम की राय भी दे सकता है तो हम ले लेंगे। बैठा रहे, बैठ गया, मीटिंग के अंदर बैठ गया, इजलास जारी है, कुरान नक्शा खींचता है। कुरान, ये मेरे पास सूरत का नाम सूरतुल अनफाल है और 9वां पारा है और इसकी आयत नंबर 30 है। कुरान कहता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, मेरा महबूब पैगंबर जब आपके खिलाफ तदबीर कर रहे थे, काफिर चाल चल रहे थे, फरमाया वो चाल क्या थी? वो चाल ये थी लियुस्बितू का, ताकि आपको कैद कर दें, औ यक़्तुलूक, या आपको कत्ल कर दें, औ युखरिजूक, या आपको मुल्क बदर कर दें, निकाल दें बस्ती से। ये सारे नुकात पेश किए गए, एजेंडा था ये। फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वो भी तदबीर कर रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और मालिक के कायनात भी तदबीर कर रहा था। वो उनकी तदबीरें अलग और मालिक के कायनात भी तदबीर कर रहे थे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अब वो एजेंडा तो मैंने आयत पढ़ी जी, क्या राय है? सब ने एक उठा कहने लगा जी असल बात है कि इनको कैद कर लेते हैं, कमरे में बंद कर देंगे और वहीं ताला लगा रहेगा और अंदर ही बस खत्म हो जाएंगे। सब ने इसको पसंद किया। वो इबलीस बैठा हुआ आहिस्ते से जुब्बे को हरकत देते हुए नाक चढ़ा के कहने लगा नहीं, ये कोई राय नहीं है, वैसी भोंडी सी राय है। कहा क्यों? कहने लगा जिस तरह तुम्हारे कहने के मुताबिक उसके जानसार उस पे जान माल औलाद जायदाद जागीर सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, तो भला वो अपने पैगंबर को बंद कोठरी में किस तरह कैद रहने देंगे? वो कभी भी नहीं रहने देंगे। तो सबने कहा ये बात ठीक है। कहा कोई और राय दो। दूसरा आदमी उठता है, कहने लगा बस असल बात यह है मक्के से निकाल देते हैं, हमेशा के लिए इनका दाखिला मक्के में बंद कर देते हैं, मुल्क बदर कर देंगे। बस ये जाने, बाहर की दुनिया जाने, हमारे मुल्क से निकल जाएंगे, ये जाने इनका काम जाने, हम बस बेफिक्र रहेंगे। सबने कहा ये राय ठीक है। फिर इबलीस की बारी आई, इसने कहा नहीं ये भी कोई राय है। कहा जी फिर कौन सी राय हो? कहने लगा आपके कहने के मुताबिक कि उसकी जबान में शीरीनी है, उनकी जबान में मिठास है और तासीर है, जो देखता है गर्विदा होता है, जो सुनता है गर्विदा हो जाता है। तो अगर ऐसी हस्ती को मक्का से निकाल दोगे बाप दादा के इलाके से, तो वो थोड़े अरसे में तुम्हारे खिलाफ बाहर की दुनिया में लश्कर तैयार करके हमलावर हो जाएगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो सबने कहा ये बात भी ठीक है इसकी। अब अबू जहल की बारी आई। अबू जहल ने कहा जी 100 गलंदी एक गल, एक ही बात। ने कहा क्या? कि हम जितने भी कबीले हैं हर कबीला अपना जवान निकाले, नौजवान फुर्तीला तलवार जनी में माहिर, फिर क्या सारे घर का मुहासरा करके यकबारगी हम कत्ल कर देंगे अल्लाह के पैगंबर को, नऊज़ बिल्लाह। और फिर अगला मंसूबा कि जब कत्ल करेंगे तो बनु हाशिम में इतनी ताकत नहीं कि सारे कबीलों से लड़ सके, ज्यादा से ज्यादा सुलह हो जाएगी, दियत पर खून बहा देंगे और क्या हो जाएगी? तो हम सारे कबीले मिलकर दियत भी अदा कर देंगे, तो अपने मामलात भी ठीक हो जाएंगे और इनका काम भी। अब सब देख रहे हैं उस शेख की तरफ के, अब ये क्या कहता है? वो उठ के कहने लगा हाज़ल क़ौलु मन क़ाला, कहने वाले की यही बात है, वहादा हुवा राय, यही असल राय है, यही राय है। अब जब मुत्तफ़क़ा फैसला हो गया, इधर मीटिंग, अब मंसूबे पे अमल कैसे किया जाए? कहने लगे बस आज ही की रात है, इस पे अमल किया जाए। सारे मन चले, उठते हैं तलवारें लिए हुए,
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा करते हैं और आपकी गुफ्तगू और तकरीरों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। तलवारें नियामों से बाहर हैं और सारे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज नहीं बचेंगे, आज नहीं बचेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हर तरफ से मुहासरा है। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, अली मैंने हिजरत करनी है। फरमाया तो फिर? कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इन मक्के वालों मेरे दुश्मनों की अमानतें मेरे पास हैं। वाह, क्या शान है मेरे महबूब पैगंबर की, जो कत्ल के दर पे हैं, आपको उनकी अमानतों की फिक्र है, आपको उनकी अमानतों की फिक्र है। अमानतदारी की भी इंतहा है, दयानत की भी इंतहा है। फरमाया फिर क्या हुक्म है? फरमाया अली आपने मेरे बिस्तर पे लेट जाना है और ये जो खजरमी चादर है मेरी हरी रंग की, ये चादर ओढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप मेरे बिस्तर पे लेट जाएं और सुबह को इनकी अमानतें इन्हें वापस कर देना, और जब मौका मिले तो आप ही मदीना मुनव्वरा मेरे पास आ जाना। अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक लम्हे के लिए भी नहीं कहते कि अल्लाह के हबीब कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा इनके पास रह के, ये भी नहीं कहते। भला इनकी अमानतों की हिफाजत क्या जरूरी है? जब वो हमें कत्ल कर रहे हैं, घरों से निकाल रहे हैं, तो ये भी साथ लेके चलते हैं। और ये भी नहीं कहते कि अल्लाह के हबीब जिस घर को आप छोड़ के जा रहे हैं मुहासरा है, तो मैं इस बिस्तरे मर्ग पे क्यों लेट जाऊं? रात गुजारनी है तो कहीं और चला जाऊंगा। नहीं, दलेरी की भी इंतहा है। अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी बिस्तर पे आ जाते हैं, लेट जाते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम से जिब्रील कहते हैं निकलिए। फरमाया जिब्रील घर तो हर तरफ से घेरा हुआ है, तलवारें नियामों से बाहर हैं, खून के प्यासे खड़े हैं, आप निकलते हैं। फरमाया अल्लाह ने आपकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया। सिर्फ निकले ही नहीं, एक हाथ में रेत लीजिए, मुट्ठी में एक मुट्ठी मट्टी की रेत के भर लीजिए और क्या पढ़िए, अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुक़द्दस पे ये आयत है सूरह यासीन की, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने इनके आगे भी बंद कर खड़ी कर दी और इनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दी। वअग़शयनाहुम, और हमने इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है। फ़हुम ला युबसिरून, बस ये अब नहीं देख सकते। ये पढ़ के मिट्टी फेंकी, अल्लाह ने अजीब नजारा दिखाया, सबकी आंखों में मिट्टी पहुंचती है और वो आंखें मलने लगते हैं और गुनूद की भी तारी हो गई। फरमाया ऐसे नहीं जाइए, ये रेत लीजिए और सबके सरों पे मिट्टी डाल के जाइए, ये खड़े ही रहेंगे। अब सबके सरों पे मिट्टी डाल दी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकल पड़ते हैं। कुरान ने क्या कहा, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब यहां से चलते हैं, रात का अंधेरा है, सिद्दीक अकबर इंतजार में है। फौरन सिद्दीक अकबर के घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद सिद्दीक अकबर के घर की पिछली जानिब पुष्ट की तरफ एक छोटा सा दरवाजा था। फरमाया इससे निकलते हैं, वहां से निकल पड़ते हैं। हरिपुर वालों थोड़ा सा मंजर बयान कर दूं, इजाजत है? घर बार तो सारे लुटाते हैं,
वाह अबू बकर सिद्दीक, पैगंबर की खिदमत में आप ही नहीं, आपका सारा घराना लगा हुआ है। बेटी से कहते हैं खाने की चीजें तैयार कीजिए, और अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं बेटा आपकी ड्यूटी है सारा दिन मक्का में रहना है, इन मुशरिकीन की मीटिंगों मशवरों में कि ये क्या मशवरे करते हैं, और रात के अंधेरे में आपने गारे सौर पे आ जाना है। कहाँ आना है? गारे सौर पे। और हमें दिन भर की सारी खबरें डायरी बतानी है। क्या कह रहे हैं? आपकी ये ड्यूटी। और अपनी लख्ते जिगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन हजरत अस्मा से कहा बेटी तू जब शाम हो जाए तो खाना तैयार करके अंधेरे में तू भी खाना पहुंचा दिया कर गार तक। और अपने गुलाम आजाद करदा गुलाम आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा आमिर पता है आपकी ड्यूटी क्या है? ने कहा जी फरमाइए। क्या तू वैसे भी बकरियां चराता है ना, तू सारा दिन बकरियां चराया कर, लेकिन चराते चराते शाम के करीब उनको गार के करीब ले आया कर, ताकि मैं बकरियों का ताजा दूध अपने महबूब पैगंबर को पेश कर सकूं। अब सारा जब चलते हैं, पता है एक मंजर ये भी देख लो, सामान तोशा बांधा जा रहा है। अब बांधने के लिए हर चीज तैयार हो गई, अब ऐसी चीजें रह गई कि बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं। तो पता है हजरत अस्मा तैयारी में लगी है, जब कोई रस्सी नहीं मिल रही, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक उनने कमरबंद पहना हुआ था। अरब की खवातीन एक लंबी कमीज पहना करती थी, तो काम में वो रुकावट बनती थी, तो उसको ऊपर करके एक कपड़ा टाकी सी होती थी पट्टा, उस पट्टे से कमर के साथ उसको बांध लेती थी। तो अरब लोग उसको निताका कहते हैं। क्या? नून त्वा अलिफ काफ, हाँ निताका। तो जब निताका और कोई चीज बांधने के लिए नहीं मिल रही थी, तो हजरत अस्मा ने अपना कमरबंद खोला और उसे दो टुकड़े कर दिया। जब निताका के दो टुकड़े बनाए और उनसे सामाने सफर बांध दिया, ज़ादरा बांध दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो पता है क्या नाम दे दिया हजरत अस्मा को? ज़ातुन निताकैन। क्या नाम? ज़ातुन निताकैन। और कमरबंद की दो टुकड़ों वाली, अपना कमरबंद भी टुकड़े करके सामान बांधने वाली। मैंने कहा वाह अबू बकर, कुर्बान जाऊं आपकी शान पे। बेटी ने अपना कमरबंद फाड़ के टुकड़े करके लगा दिया, और जब गार में जरूरत पड़ती है तो सिद्दीक अकबर अपना कुर्ता फाड़ के गार के सुराख बंद कर रहे हैं। पूरा घराना खिदमत में लगा हुआ है। रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं वहां से, और पता है सफर बड़ा मुश्किल है। और ऊंटनियों का क्या बनेगा? ऊंटनियां हवाले की थी, अरब का एक रहबर था। रहबर का मतलब रास्ते दिखाने वाला। अरब के सारे रास्ते मालूम थे मक्के मदीने के उसको, आम रास्ता, खुफिया रास्ता, ये सारे जंगलात के सहराओं के। अबू बकर सिद्दीक ने उसको उजरत थी, हालांकि उस वक्त मुसलमान नहीं था वो, उसको पैसे दिए कि तू हमारा रहबर है, सफर में रास्ता दिखाएगा। ऊंटनियां उसके हवाले कर दी, पैसे भी उसको दे दिए, और कहा 3 दिन गुजरने के बाद ये दोनों ऊंटनियां लेके गारे सौर पहुंचाना। कितने दिन? 3 दिन के बाद तू पहुंचाना। चल रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया की मैयत में। हाफिज इब्ने कसीर अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक कभी नबी अलैहिस्सलाम के आगे चलते हैं, कभी पीछे, कभी दाईं जानिब, कभी बाईं जानिब। ये इज़्तिराब देखा, इर्द गिर्द घूमना देखा। फरमाया मालक या अबा बकरिन, ओ अबू बकर ये आपका क्या मामला है? कभी आगे पीछे।
फरमाया अल्लाह के महबूब मुझे अपनी फिक्र नहीं, आपकी फिक्र दामनगीर है। मैं जिस तरफ से दुश्मन का खतरा महसूस करता हूं उस तरफ हो जाता हूं ताकि मैं कुर्बान हो जाऊं, आप पे आंच आने ना दूं। अल्लाह अकबर। ऐसे ये सफर तय होता है, गारे सोर तक पहुंचते हैं। कई साल जब हम उम्रे पर गए थे पहले, तो मैंने अपने इन साथी को अली चंद, कमाल और अब्दुल कदीर, इनसे मैंने कहा, तो अब्दुल कदीर थोड़ा जिस्म इनका वजनी है, तो ये कहने लगे जरा मुश्किल है। मैंने कहा चलो मुश्किल है, पसीना खैर निकालना पड़ेगा। ये साथ में बोतल भी, शरबत भी, हर किस्म का पानी और ये चीजें लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में कई जगह बैठते हैं, कई जगह बैठते हैं, इधर बैठ के आराम, इधर बैठ के, सब पसीने से शराबूर। लेकिन जब उस गार तक पहुंचते हैं, मैंने कहा अंधेरी रात 1400 साल पहले दुश्मन का खतरा, कत्ल का खतरा, मौत सामने है। इमामुल अंबिया और सिद्दीक अकबर की कुर्बानी देख लो, कोई समझ आ रही है? और जहां जरूरत पड़ती है तो अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम को कांधों पे उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर। जब गार में पहुंचते हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दाखिल हो? फरमाया नहीं, कल्ला, नहीं मैं पहले दाखिल हूंगा, अंधेरा है, गार में कोई मूजी चीज ना हो, तकलीफ ना दे दे आपको। गार में दाखिल होते हैं, पूरे गार की सफाई, साफ सुथरा किया। अब गारों में बिले हैं, खतरा है, अब उनको कैसे बंद किया जाए? वह सिद्दीक अकबर ये भी नहीं सोचा कि सफर है जी। अपनी चादर लेते हैं, कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं और उन बिलों में देना शुरू करते हैं। वो शेर लोग अक्सर पढ़ते हैं ना कि इश्क की बाजी वो करे जो इश्क की बाजी कर सके, तन के कपड़े बेच के माशूक को राजी कर सके। लोग कहते हैं ना, अपनी बारी मतलब से कहते हैं, मैं देखता हूं तो मुझे वाकई लगता है वाह सिद्दीक अकबर, ये आपकी शान है। खैर, ये तो ये मंजर है ना। अब जरा आइए दूसरी तरफ। अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर रसूल पर लेटे हुए हैं, बड़ा इंतजार है। सुबुलुल हुदा वर रशाद फी सीरत खैरिल इबाद, ये अरबी में 14 जिल्द की किताब है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसमें लिखा है कि कोई शख्स गुजर रहा था, उन्होंने नौजवानों से कहा तलवारें लिए खड़े हो, क्या है तुम्हें, क्या हो गया? उनका क्या हो गया है? आज हम हमला करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम का कहा कि उन्हें, कहा अल्लाह के बंदो कब से खड़े हो? इतनी देर से, बस जरा रात हो, करीब होने दो। ने कहा जी आप सोए हुए हो, वो गुजर के चले भी गए हैं तुम्हारे बीच से। ने कहा आपका दिमाग खराब है, हम पहरा दे रहे हैं। ने कहा जी सिर्फ गए ही नहीं, जरा अपने सरों को देखो, सर पे जरा हाथ मारो। अब जो बंदा सर पे हाथ उठाता है तो खाक पड़ी है। कहा गई नहीं, आपके सरों पे मट्टी भी डाल के चले गए। लेकिन उन्हें फिर भी यकीन नहीं आया कि ये हमें कोई धोखा ना दिया जा रहा। बस अंदर होते हैं, जो ही दाखिल होते हैं नबी अलैहिस्सलाम के घर, देखते हैं चादर में मलबूस कोई शख्स लेटा हुआ है। कहने लगे कहने वाले की बात भी बड़ी अजीब है, और नबी अलैहिस्सलाम से कहा वो लेटे हुए भी हैं। लेकिन जब चादर उठाई, नबी नहीं अली हैं रजी अल्लाह ताला। फौरन का आईना साहिबुक, आपके साथी कहां गए? कहा जिधर जाना था। कहां गए? जिधर जाना था। कहा किधर जाना था? फरमाया जिधर गए, जिधर गए। वो समझ गए कि भाई नबी अलैहिस्सलाम हमारे हाथ से निकल गए। अब गुस्सा और भी भड़क उठा। कुर्बान जाऊं अल्लाह की तदबीर के मक्के वालों ने मक्का का कोई चप्पा, कोई गली, कोई घर, कोई ऊंच, कोई नीच, नशेबो फराज, ना कोई घाटी, ना कोई सहारा, ना सहारा, पहाड़ों का कोई गार छोड़ा। सब छान मारते हैं और हैरान है कि इतने वक्त में ये गए कहां हैं। यहां तक सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
उधर गार का मंजर दिखाऊं जरा। सिद्दीक अकबर ने एक सुराख में एड़ी रख दी और दूसरा पांव ऐसे फोल्ड कर लिया, झोली बन गई। और नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के हबीब आप थके हुए हैं, मेरी झोली में सर रख के आप आराम कीजिए। मुझे हाफिज इब्ने हजर की बात बड़ी प्यारी लगती है। कहते हैं ऐसी खलवत हो और महबूबे खुदा हो और मोहब्बत करने वाला अबू बकर सिद्दीक को चाहने वाला और उनकी झोली हो, अल्लाह जाने कितना जी भर के देखते होंगे। तो वो अपने ही अंदाज में कहते हैं यूं लगता है झोली में सिद्दीक के अकबर के नबी का चेहरा, जैसे रहल में किसी ने कुरान रखा हो। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर की गोद में है, परेशानी का आलम है सख्त। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर माला का, अब क्यों परेशान है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए परेशान हूं। वो देखिए मुशरिकीन के पांव नजर आ रहे हैं, उनकी टांगे। मैं जब गया इस आयत को और इस हदीस को समझने के लिए कि यह गार किस जाविये में बना हुआ था कि मुशरिकीन की टांगे तो नजर आ रही थी, उनके घोड़ों की और उनकी, लेकिन उन्हें अंदर गार से कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कैसा मंजर होगा? तो मैं गार के अंदर घुसा, उधर बैठा और मैंने इन साथियों से कहा ये देखो बड़ी मखलूक बाहर घूम रही है, तुम्हें उनके चेहरे नजर आ रहे हैं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्या नजर आ रहा है? कहने लगे उनकी टांगे ही नजर आ रही हैं, इस जाविये में है। फरमाया अल्लाह के हबीब मुझे खतरा यह है कि अगर किसी काफिर ने सर झुका लिया और देख लिया तो हम पे नजर पड़ जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए क्या फरमाया, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत तौबा है और सूरत तौबा की आयत नंबर 40 है। कुरान कहता है इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फिल गार। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम मेरे पैगंबर की मदद नहीं करोगे लोगों, पूरी दुनिया को खिताब है। फरमाया फ़क़द नसरहुल्लाह, तहक़ीक़ अल्लाह ने मदद की है। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब उन्हें निकाला उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया। सानिय स्नैन, सानिय स्नैन के साथ, ये मनसूब बिनज़्इल हाफिज है। सानिय स्नैन किस तरह निकाला? सानिय स्नैन के साथ निकाला, यानी सानिय स्नैन ये अबू बकर का लक़ब है। जब कुफार ने उन्हें निकाला किसके साथ? सानिय स्नैन के साथ। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं सानिय स्नैन यानी दरा हाल है कि वो दो में से दूसरे थे, उन्हें निकाला। फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब अल्लाह के पैगंबर कह रहे थे अपने साथी से लिसाहिबिही, तो अबू बकर का सहाबी होना कुरान से साबित है। ले साहिबिही, जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, ये तो आयत है, अब हदीस में ला लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर आप क्यों गमगीन होते हैं? मा ज़न्नुका या अबा बकरिन बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, तेरा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? दो हम हैं और तीसरा अल्लाह है। अल्लाह अकबर। अब वो बाहर गार के इर्द गिर्द घूम रहे। कुरान कहता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू,
अल्लाह ने उस पे सकीना नाजिल किया, व अय्यदहू बिजुनूदिन लम तरौहा, और अल्लाह ने उनकी ताईद की, मदद की ऐसे लश्कर के साथ, लम तरौहा, लोगों जिन्हें तुम नहीं देख सकते, यानी फरिश्तों के साथ। व जअल कलिमतल लज़ीना कफरु सुफला, अल्लाह ने काफिरों का कुफर वाला जुमला वो पस्त कर दिया कलमा। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा वही बुलंदो वाला है। दोस्तों ये तो मंजर था। अब मुफस्सिरीन, ये तारीख वाले, सीरत वाले लिखते हैं कि अल्लाह की शान, कबूतर ने आके उस गार के मुंह पे, दरवाजे पे, किनारे दहाने अंडे देना शुरू कर दिए। अंडों पे बैठ गए। मकड़ी ने जाला भी तन दिया। अब बाकी सियाने हर तरह मुशरिकीन के घूम रहे हैं। गार के करीब आते हैं तो एक बंदा कहता है, भाई हर चीज देख ली तो गार के अंदर भी देख लो। तो उनमें से अक्लमंद कहने लगा, ओ बेवकूफो, ये गार के दरवाजे पे मकड़ी का जाला नहीं नजर आ रहा? ये कोई अभी 1 मिनट में बना है? जाला इतनी जल्दी नहीं बनता। अगर कोई दाखिल हुआ होता तो ये जाला सलामत ना होता, और अगर अंदर होता कोई बंदा बैठा हुआ तो कबूतर यहां क्या करता? अंडों पे बैठ के, छोड़ो यहां से। पर अबू जहल के जुमले क्या थे? वो कहने लगा, सारी निशानियां मैंने चेक की हैं, सब निशानियां। इतना अजीब आदमी था कि चलते हुए घोड़े और ऊंटनी की लीद उठा के चेक कर रहा था कि ये किसका घोड़ा, किसकी ऊंटनी हो सकती है। इस हद तक तफ्तीश जारी थी और तलाशी। सारे महरूम होके लौटते हैं, वापस आते हैं, मायूस होते हैं। मक्का में ऐलान कर दिया जाता है, यूं नहीं मिले तो अब यूं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जो बंदा इन दोनों में से, पहले तो अली उल मुर्तजा के पास गए थे ना कि कहां है साथी, नहीं बताया उन्होंने, फौरन सिद्दीक अकबर के घर आए अबू जहल अपने चंद मुश्तंडों के साथ। तो हजरत अस्मा क्या कहती हैं, सिद्दीक अकबर की बेटी, कहती हैं अबू जहल आया, मैं बाहर निकली, कहने लगी आपके वालिद कहां हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कहां गए, मुझे क्या पता है कहां है। जब ये बात कही, उसने जलाल में, गुस्से में आके इतने जोर से तमाचा मारा कि हजरत अस्मा फरमाती है मेरे कान की बाली भी नीचे गिर गई और मैं जख्मी हो गई। लेकिन मैंने राज नहीं बतलाया, मायूस होके चल पड़ा। और उधर सिद्दीक अकबर जब घर से चलते हैं, ऊंटनियां तो अपनी जगह, खाने का इंतजाम अपनी जगह। तारीख उठा के देख लीजिए, जब सिद्दीक अकबर ईमान लाए उस वक्त बाकी तिजारत के अलावा नकदी उनके पास 40,000 दिरहम थे अपने। और जब हिजरत में आपके साथ जाने लगे तो आपके पास 5,000 दिरहम थे, और उनमें से एक भी अपने घर नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा। वो भी साथ उठा के चले गए कि ये मेरा खर्च होगा, ये अल्लाह के पैगंबर की जरूरियात और खिदमत में लगेंगे। चल पड़ते हैं। बेटी खाना पका के शाम पहुंचा रही है, और अब्दुल्ला बिन अबी बकर, बेटा सिद्दीक अकबर का, पूरे मक्का में घूमता है। रात को वो भी पहुंच जाते हैं, जी ये बातें हुई हैं, आपके सरों की कीमत लग गई है। क्या कीमत लगी है? 100 ऊंट। कितनी? नबी अलैहिस्सलाम के सर की कीमत, सिद्दीक अकबर के सर की कीमत 100 ऊंट, यानी 200 ऊंट। जो कत्ल करे उनके लिए, जो जिंदा गिरफ्तार के लाए करके लाए उनके लिए। अब इनाम के लालच में बड़े बड़े लोग दरपे हैं, तलाश में। और उधर जब अब्दुल्ला बिन अबी बकर पहुंचते हैं तो आमिर बिन फुहैरा, ये अबू बकर सिद्दीक के आजाद करदा गुलाम हैं और सहाबी रसूल हैं रजी अल्लाह ताला। वो कहते हैं मैं भी सारा दिन बकरियां चरा चरा के ना शाम के करीब, गार के करीब ले आता, और दूध निकाल के मैं ना तो उनको गर्म करके नबी अलैहिस्सलाम को मैं दूध पिला देता था। और दूध पिलाने के बाद मैं बकरियां वापस उस रास्ते से हाँकता हुआ लेके जाता कि जिस रास्ते से अब्दुल्ला बिन अबी बकर आया, ताकि वापसी से चलते हुए अब्दुल्ला के पांव और कदमों के निशान भी मिट जाएं। इस दर्जा राजदारी,
इस दर्जा प्लानिंग, अल्लाह अकबर, वाह अबू बकर सिद्दीक। 3 दिन गार में गुजरे। जब रवाना होने लगते हैं, मेरे ख्याल से वक्त ने रोक दिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से दरखास्त, अगले जुमे आइए, बर वक्त पहुंचिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सिर्फ यहीं पे नहीं, मदीना, फिर मदीना की जिंदगी इंशाअल्लाह ये सिलसिलावार में जहां तक हो सके इसको लेके जाऊंगा, ताकि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक तारीख रहे, वो सुने और इससे इस्तेफादा करें। इंसान ये सुनता है तो इंसान के अंदर एक ईमानी कैफियत तारी होती है और इसको सुनने से एक तलब पैदा होती है दीन की, कि ऐसे ही नहीं मिल गया हलवे की प्लेट हमारे हाथों में,